तो हम कहते हैं कि सबसे पहले मन साफ होना चाहिए, हाँ। फिर तन साफ होना चाहिए। तो उसके बाद जाके आप कोई पूजा करें, जप करें, तप करें तो वो फलीभूत है। लेकिन यह है कि कर्मों का दंड जो है वो तो मिलेगा, ये निश्चित है। कर्मों का कोई काम नहीं है। नहीं, इसमें कर्म होता है, कर्म ही तो प्रधान है। भगवान विष्णु के एकादशी के व्रत में विशेष रूप से कि भगवान विष्णु का ही पूजन और उनका जप और मंत्र का ही करें तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग केवल नाम आधार है, सुमेरे सुमेरे न तो रह पा रहा है। कहा कि कलयुग में भगवान ने कहा कि अगर क्षण भर मेरा नाम लेगा मुझे मैं कल्याण कर दूंगा। मदिरा है, मांस है, ये चीज़ें, ये राक्षसी भोजन है, ये मानव का भोजन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। देखिए, एकादशी व्रत, जाहिर तौर पर जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जहन में भगवान विष्णु की छवि बनना लाजमी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एकादशी का व्रत साल में 24 बार आता है और हर महीने 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाता है। अब ऐसे में कुछ लोग एकादशी दोनों व्रत रखते हैं और कुछ लोग हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक व्रत रखते हैं और हर एक एकादशी का अपना एक महत्व है। जैसे मोक्ष एकादशी हो गया, निर्जला एकादशी हो गया, ऐसी तमाम एकादशी जो 24 एकादशी आती है हर साल और हर एक एकादशी का अपना एक महत्व है। हमारे जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि तमाम जो उपवास हैं, व्रत हैं, उसमें सबसे सर्वाधिक एकादशी व्रत को कहा गया। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो व्रत है ये आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करवा सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों का कहना है ऐसा। अब ये कितना सच है, कितना पुण्यदायी है, आप इस दिन जितने दान करते हैं, व्रत रखते हैं, उतना ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। अब मैं आपको अब जहाँ भी हम यहाँ पे मौजूद हैं हल्द्वानी के दुर्गा मंदिर में, यहाँ हम शास्त्री जी से जानेंगे कि सबसे सर्वाधिक व्रत एकादशी को ही क्यों कहा गया। आपने तमाम ऐसी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि एकादशी क्या है, एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, ये किस भगवान जी के लिए होता है और इसमें क्या क्या नियम होते हैं, कितने कड़े नियम रखे जाते हैं। तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन हम कुछ सवाल उनसे ऐसे पूछेंगे कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं वो लोग उस दिन चावलों का सेवन करते हैं जो कि निषेध है। मांसाहार, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते। और जो आज की युवा है वो भी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया है। क्या वो कड़े नियम, जो भी इस व्रत में नियम है, इतने कड़े नियम बताए गए हैं, क्या वो उनका पालन कर रही है या नहीं, कितना सही है, कितना गलत है। और जो मोक्ष एकादशी का जो वर्णन किया गया है, क्या कर्म का इसमें कोई काम नहीं है, कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही मिलेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम शास्त्री जी से जानेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलते हैं। देखिए, हम अपने कुछ सवालों को लेकर यहाँ दुर्गा मंदिर में पहुँचे हुए हैं और अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शास्त्रीय पंकज जोशी जी। सबसे पहले तो गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि साधुवाद प्रणाम और आपका ABPL न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो गुरुजी, हम कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं एकादशी व्रत को लेकर। हमने सुना है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि सबसे सर्वाधिक, तमाम व्रत हैं, उपवास हैं, उनमें सबसे सर्वाधिक जो व्रत माना गया है वो है एकादशी का। तो इससे क्या संदेश जाता है कि जो व्रत हैं, सोमवार हो गया, बृहस्पतिवार का व्रत होता है, शनिवार का व्रत होता है, तमाम व्रत होते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उससे फल प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, फल प्राप्ति ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हर व्रत करने से कि साधना, व्रत क्या है, एक साधना तप, ठीक है नहीं, एक साधना भी है, तप भी है, उसमें जप पूजा सब होता है। लेकिन ये कि एकादशी जो व्रत है वो इसलिए महत्वपूर्ण बताया गया कि एकादशी के व्रत हमारे साल में 24 पड़ते हैं। हाँ। 12 पड़ते हैं कृष्ण पक्ष के, 12 पड़ते हैं शुक्ल पक्ष के। क्योंकि एकादशी व्रत करने से क्या होता है, सबसे पहले तो अपनी, हम जो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें सबसे पहले क्या, अन्न का त्याग होता है, उसमें अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के, एकादशी के व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के उसमें स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन और जप करें। भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है एकादशी के, भगवान विष्णु के उससे होता है, तो भगवान विष्णु का पहले जप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। और दूसरा उसमें एक मंत्र और भी है कि अगर आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम रामा, इस मंत्र का जब भी आप उसमें कर सकते हैं। प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करके लेकिन भगवान जो आप विष्णु का नियम पूजन बता रहे करें। हैं जी कि जी सुबह उठ के, तो ये तो तमाम व्रतों में होता ही है। जी जी नहीं होता है, लेकिन भगवान विष्णु के एकादशी के व्रत में विशेष रूप से कि भगवान विष्णु का ही पूजन और उनका जप और मंत्र का ही करें तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पहली बात। और दूसरा कि हमारे पितृदोष निवारण जो घरों में होते हैं उसका भी निवारण होता है इससे। तो और दूसरा आपने जो अभी बोला मोक्ष की प्राप्ति, तो माना कि जैसे आपने 24 एकादशी बताए हैं, तो 24 एकादशी हर एक एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है, तो उसमें मोक्ष एकादशी का भी वर्णन किया गया है। तो क्या कर्मों का कोई काम नहीं है? नहीं, इसमें कर्म होता है, कर्म भी हाँ। कर्म ही तो प्रधान है। हाँ, तो फिर अगर क्योंकि जो आप व्रत कर रहे हैं इसमें भी तो कर्म करेंगे आप, प्रातःकाल उठेंगे, स्नान ध्यान पूजा, ये पहला कर्म है आपका। तो एक और दिन में व्रत रख के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है क्या? जी ऐसा भी नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कि एकादशी का व्रत का बताया गया कि आप कितने भी व्रत कर लो, अगर एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो उसी से मोक्ष की प्राप्ति। कोई भी अगर आप कमियां त्रुटि रहती है तो एकादशी के व्रत करने से मोक्ष गुरुजी, की फिर कर्मों अवश्य का तो कोई वर्णन हुआ ही नहीं ना। अगर नहीं कर्म अपने जो अब है ना, हम उसमें भगवान कृष्ण ने कहा भी है, भगवान विष्णु ने कहा है कि एकादशी के व्रत करने से कितना भी तुम कुछ कर लो, लेकिन लास्ट में एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की अधिकारी अवश्य आपको मिलेगी। एकादशी के व्रत करने से पहले 24 घंटे पहले तामसी भोजन पूर्ण त्याग करना होता है। और जो व्यक्ति तामसी भोजन करता है वो कभी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अच्छा। एकादशी व्रत करने से पहले उसको 1 महीने पहले से अपना तामसिक भोजन पूर्ण रूप से त्याग दे, उसके बाद ही व्रत को करे, तभी फल प्राप्त होगा। आपने जैसे तामसिक खाने की बात की, उम्र और अक्ल की भेंट नहीं होती जी है ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर इंसान को बाद में अक्ल आ जाती है, उसके बाद वो तामसिक चीज़ों का त्याग करके फिर व्रतों का दोबारा करना शुरू करे, तो आपका कहना सत्य है, पर यह है ना कि ये पहले बुरे कर्म करे फिर अच्छे कर्म करे उसके पश्चात व्रत करे, वो तो ये आपका प्रश्न जो है एक तो बहुत टिपिकल है। और पहले तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसमें क्या है कि देखो, बच्चा गलत काम कब करता है, जब घर में माता पिता का उस पर वो षड्यंत्र नहीं रहता है, वो निगरानी में नहीं रहता है। माँ से कुछ कहता है, पिता से कुछ कहता है और अपना घूमने चलते हैं, माता पिता ने कोई ध्यान नहीं का, जो बच्चा कह रहा है वही सत्य है। अगर उसमें चलेगा तो वो तो ना माँ बाप के लिए सुखदायी है ना बच्चे के लिए सुखदायी है। क्योंकि घर के माता पिता के सहयोग से या घर के गार्जियनों के द्वारा जो भी बच्चे को हम ज्ञान देते हैं, जो भी हम बच्चे की निगरानी करते हैं, तो बच्चे को क्यों देखा जाता है? जब बच्चों को समझ आ जाता है कि धर्म का मार्ग क्या है और हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, तब अगर वो धर्म के मार्ग में चलते, क्या ये गलत है? फिर नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ गलत है, सब कुछ सही है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की निगरानी, जैसे संस्कार हम बच्चे को होते, जब बच्चा चलने वाला योग्य हो जाता है तो हम बच्चे को उसी वक्त से संस्कार देंगे तो उसी रास्ते पर तब चलेगा। हमने कहा बेटा नहीं, यहाँ गाड़ी आ रही है, आप यहाँ मत जाओ, आप इधर को चलो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ गाड़ी से हमें नुकसान है। और हम सीधे रास्ते जाएंगे कि हमें माँ बाप का सब देखिए, माता पिता गुरु देवता बिल्कुल है कि नहीं। सबसे पहले माँ, फिर पिता, फिर गुरु, फिर देवता। क्योंकि हमने बच्चे को सिखाना है कि हमने किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है। हम जैसे संस्कार बच्चे में डालेंगे, अगर हम बच्चे है 1 साल से, बच्चा 1 साल का जब होता है उसके बाद ही संस्कार उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। 1 साल आजकल कलयुग में है, कलयुग केवल नाम आधार है, सुमेरे सुमेरे न तो रह पा रहा है। कहा कि कलयुग में भगवान ने कहा कि क्षण भर मेरा नाम लेगा मैं उसी में कल्याण कर दूंगा। पर यह है कि कलयुग के हिसाब से बच्चा आजकल 1 साल से पहले उसको पूरी बुद्धि का हर प्रयोग करने लग जाता है। ठीक है, तो गुरुजी मुझे ये बताइए कि आज के जो युवा है ना, वो भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दे रहे हैं। अगर कहते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर ये व्रत अगर आपको पुण्य भी देता है, तो अगर आप इस व्रत का अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। नहीं, घातक से मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कड़े हैं ना। आपके कहने का मतलब सत्य। हम कहते हैं कि सबसे पहले मन साफ होना चाहिए, फिर तन साफ होना चाहिए, तो उसके बाद जाके आप कोई पूजा करें, जप करें, तब करें तो वो फलीभूत है। लेकिन यह है कि कर्मों का दंड जो है वो तो मिलेगा, ये निश्चित है। तो युवा कर सकती है व्रत? हाँ, व्रत करने में कोई हर्ज नहीं है, पर यह है कि व्रत करने से वो पहले उसके बारे में जाने कि आखिर व्रत हम कर रहे थे किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। व्रत करना ये नहीं कि सुबह से शाम तक भूखा रहो और 300 पाप करके आ जाओ, वो व्रत नहीं है। क्योंकि जब तक तन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, व्रत को नहीं करना चाहिए। हम पता यहाँ व्रत कर रहे हैं। गुरुजी, उपवास का मतलब तो यही होता है ना, मन और शरीर को संतुलित करना। जी, मन को, तन को और हमारे जो अंदर के जो पाचन क्रिया, हमारी उदर पेट की जो स्थिति होती है। क्योंकि व्रत इसलिए भी देखो, वैसे वैज्ञानिक के हिसाब से उसमें यह भी कहा गया है कि उसको
व्रत जब हम करते हैं कि अगर जो हम वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें या डॉक्टरों की दृष्टि से देखें कि कहा जाता है कि एक दिन पेट को खाली रखो तो हमारी पाचन क्रिया होती है, उसमें संतुलन बना रहता है कि नहीं। लेकिन व्रत करना ये नहीं है कि हमने खाली पेट का संतुलन बनाना है, सबसे मानसिक संतुलन को नियंत्रण रखने के लिए व्रत को किया जाता है और मन को संतुलित करने के लिए व्रत किया जाता है। क्योंकि हम जब भगवान का पूजन कर रहे हैं, जप करेंगे, तप करेंगे, तो उससे हमें आराधना आज हम उससे क्या हमारा विश्वास जगता है। विश्वास में फलदायकम, विश्वास से क्योंकि मंत्र जो हम करते हैं ओम नमः भगवते वासुदेव का जप करते हैं, भगवान विष्णु का जप करते हैं, तो जप क्योंकि उन मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा। इतनी शक्ति है उन मंत्रों में कि इसका कोई विधान नहीं है। इतनी शक्तियां हैं कि आप कभी आजमा के देखिए, आप कभी कीजिए, क्योंकि हम तो आजमा रहे हैं ना। हम तो जितनी हम माँ भगवती, माँ दुर्गा पे हम इतना विश्वास करते हैं कि हमें कोई कुछ कह दे, पर हम जब तक सुबह उठते ही गायत्री का जप नहीं करेंगे, माँ दुर्गा देवी का जप नहीं करेंगे, मृत्युंजय का जप नहीं करते, तब तक हमारे मुंह में पानी भी जाना असंभव होता है। जैसे कि आपने भोजन के बारे में कहा कि तामसिक भोजन है, अगर मान लीजिए कि कोई व्रत नहीं रख रहा है और उसी दिन वो मांस ये इन सब चीज़ों का सेवन करता है, मदिरा, हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले तो देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में चाहे लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे सबसे पहले तो हमें भोजन को देखना चाहिए, हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। क्योंकि तो ये मदिरा है, मांस है, ये चीज़ें, ये राक्षसी भोजन है, ये मानव का भोजन नहीं है। ये किसी शास्त्र पुराण इत्यादि में नहीं लिखा गया है। क्योंकि जो इस भोज कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। लोगों को पता होने के बावजूद भी फिर भी वो लोग खाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि? जी नहीं, ये भी है। भी दूसरा क्या है ना कि आज हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम बार बार किसी को टोकेंगे कि यार तुम ये मत खाओ, ये वहाँ मत जाओ, क्योंकि क्या उसका मानसिक संतुलन, क्योंकि जहाँ से कहा गया है कि उसका भोजन जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा उसका। जैसा क्योंकि आप देखिए, जैसा लोग खाना खा रहे हैं, जैसा पानी पी रहे हैं, जहाँ तहाँ का खा रहे हैं, तो वैसे उनकी वाणी और उनके संयम खत्म है। किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कैसे अपने बुजुर्गों से, बच्चों से, बड़ों से कैसे वातावरण बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई तामसी भोजन ग्रहण करने वाला होगा, जो भी आते हैं 90% घर में अगर 10 जने हैं, 10 में से ये समझो कि 5 जने नित्य बाहर जाके तामसी भोजन ग्रहण करते, तो घर आके वही वातावरण अपने माता पिता भाई बहन से वो करते हैं। तो ये गलत है। घर से उससे क्या होता है कि घर का संतुलन भी बिगड़ता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और उससे हर चीज़ बैलेंस सब खत्म हो। जो माता पिता जिन्होंने पहले अपना पूरी जिंदगी तप में, साधना में और अपने पूरा बलिदान देके हर चीज़ अपने खून पसीने की कमाई से जितना भी उन्होंने जोड़ा, बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, मकान बनाया, जितना कुछ भी उन्होंने जोड़ा, बैंक बैलेंस इत्यादि, तो जो बच्चे अगर कुबुद्धि वाले निकल जाते हैं तो वो एक पल में सब सर्वनाश कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि जैसा आहार वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसी वाणी। क्योंकि मेन क्या है ना, हमारा सबसे पहले तो है कि वाणी को संयम। तो जो एकादशी के दिन और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आपने पूछा कि ना देखो, अगर हम जैसा भोजन करेंगे तो दूसरों के प्रति सोच विचार वाणी वैसे ही दूसरों के प्रति भी हमारी बनेगी। लेकिन अभी तो मेरा विषय ये है कि एकादशी के दिन जो ये लोग खाते हैं, चावल निषेध है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं पता होने के बावजूद भी। अब देखो ना, मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि जैसा हम सिखाएंगे बच्चे को, जैसा हम सिखाएंगे वही करेगा वो। अगर हम खुद यहाँ से हम मदिरे की दुकान पे खड़े हो जा रहे हैं सुबह सुबह और वहाँ मांस की दुकान पे खड़े हो जा रहे हैं सुबह सुबह, शाम को संध्या काल का समय होता है, गायत्री जप करना होता है, दिया बत्ती पूजा करना होता है घर में, उस समय हम वहाँ मदिरे की दुकान पे खड़े हैं, तो बच्चा हमारा कल को क्या सीखेगा? क्योंकि सर्वप्रथम है कि घर के माता पिता गुरु देवता का है ना, क्योंकि माँ बाप जैसा करेंगे वही बच्चे को उसका परिणाम जाएगा। क्योंकि माँ बाप का हम किसी की निंदा करने बैठ गए, शाम को संध्या पूजा का टाइम हो रहा है, हम किसी की निंदा लेके बैठ गए, किसी की निंदा करना भी वह भी एक मांसाहारी है। तो ये नहीं है कि खाली हम मांस की दुकान में मांस ग्रहण करें, मदिरा की दुकान में मदिरा ग्रहण करें, वही मांस, क्योंकि दूसरे की निंदा करना वह भी सबसे बड़ा मांसाहारी है। तो देखो भी ध्यान में रखिए आप। देखिए, हमारे गुरुजी ने बताया कि एकादशी का जो व्रत करते हैं उसमें भी काफ़ी नियम होते हैं और जो युवा हैं वो भी जान लें, नियमों जानने के बाद ही इस व्रत को शुरू करें। और तामसिक भोजन के बारे में बताया, विचारों के बारे में हम लोगों ने पंडित जी से जाना। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, ABPL न्यूज़ हल्द्वानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ।